आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे साथ में बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें सीधे तौर पर अगर अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने कहा कि किसानों के बारे में कोई बात नहीं हो रही है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हारेगी, इंडी गठबंधन मजबूत है। ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी दोनों लोग कई बार गठबंधन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में जब पहली बार गठबंधन इनका और अखिलेश यादव जी का हुआ था तो दो लड़कों की जोड़ी कही जा रही थी। दो लड़कों की जोड़ी धरातल पर सुपर फ्लॉप साबित हो पाई और जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया। दोनों लोग डिरेल्ड हैं, ना उनके पास कोई नीति है, ना कोई एजेंडा है, ना उनके अंदर काम करने की कोई ललक है। राहुल गांधी जी को जब अवसर मिलता है तो विदेश जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, और अखिलेश जी जनता से पूरी तरह से कटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जनता के सामने हमने संकल्प पत्र के माध्यम से रखा है और हमने अपनी सभी संकल्प पत्र में दिए गए बिंदुओं को पूरा किया है। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि गरीब का सपना पक्का मकान होता है। सबको पक्का मकान मिला है, सबको शौचालय मिला है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन निःशुल्क मिला है, सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन गांव-गांव घर-घर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। सबसे बड़ी बात थी 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की मोदी जी की गारंटी। 70 वर्ष तक के बुजुर्गों को इस दायरे में लाया गया है। और आप सैकड़ों योजनाएं देखें, चाहे पीएम स्वनिधि से लेके कौशल विकास, महिलाओं को उत्थान, नारी शक्ति, कौन सोचता था हिंदुस्तान के बारे में। विकसित भारत का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, माननीय मोदी जी ने लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 सीटें ही सिर्फ आपके गठबंधन की आएंगी। ये सुपर फ्लॉप शो साबित होगा। इनसे पूछिए कि तुम्हारे पास कितनी सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी और जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है अभी एक भी रैली उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाया है। इनके पास जनता ही नहीं है, जनता जनार्दन का इन्हें आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। जनता ने नकार दिया है, दोनों हाशिए पर हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के मार्गदर्शन में 80 में 80 सीटें जीतेगी। लोगों पर मोदी जी की गारंटी का जादू बोल रहा है। आप देखेंगे कि जन जन में मोदी जी का भरोसा बढ़ा है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग माननीय मोदी जी के साथ हैं। और ये हम प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर हम लोगों ने लगातार भ्रमण किया है और लगातार जनता के संपर्क में है। आप अपने पत्रकार मित्रों से पूछिए कि समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, लुच्चई, लफंगई, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालना, 1000 से अधिक दंगे कराना, इन्हें उत्तर प्रदेश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। सर, जिस तरीके से बात हो रही है रॉबर्ट वाड्रा के, कल एक रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया, इससे पहले भी आया कि वो भी राजनीति में एंट्री करना चाह रहे हैं। सीट अमेठी और रायबरेली यही है। वहां से चर्चा प्रियंका गांधी की भी है। राहुल गांधी भी अमेठी से लड़ना चाह रहे हैं। कांग्रेस में चल क्या रहा है? प्रियंका गांधी सर पहले भी यूपी के प्रभारी थी और उसके बाद आप जानते हैं वाड्रा जी के बारे में निर्णय उनके साले साहब को, उनकी सास को लेना है। भारतीय जनता पार्टी के पास किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं है। सर, क्या परिवार में उनके एक कंपटीशन है गांधी परिवार में और उनके जो ये उनका मामला होगा, लेकिन निर्णय उनकी सास जी लेंगे, उनके साले साहब लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का इसे कोई लेना देना नहीं है। सर, अंतिम सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अभी 8 दिन में उनकी 5 से ज्यादा जनसभाएं प्रस्तावित हैं। आपको पता है कि मोदी जी की डिमांड देश के हर लोकसभा क्षेत्र से है और माननीय प्रधानमंत्री जी जितनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों के लिए ये प्रेरणा स्रोत है। हम लोग कभी सोचते हैं कि क्या हम लोगों को भी इतनी मेहनत कर पाएंगे। माननीय मोदी जी को मैं देखता हूं लगातार भ्रमण पर रहते हैं। एक दिन में 3, 4, 5 मीटिंगें, रात में रोड शोज। अद्भुत क्षमता माननीय मोदी जी के अंदर है और जिस ढंग से गरीब कल्याण योजनाएं, मोदी जी की गारंटी लोगों के दिलों में घर कर गई है। लोगों का मानना कि माननीय मोदी जी ही देश को विकसित भारत का जो संकल्प देश के लोगों ने लिया है, माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन है और जो विश्व बंधुत्व की भावना है, दुनिया के पैमाने पर आज भारत की साख बढ़ी है। सर, पहले चरण का 19 को मतदान है, उसमें जो सीटें हैं आपने सभी सीटों पर दौरे भी किए हैं, वहां पर प्रवास भी किया है। किस तरह का माहौल इस पहले चरण पर आप देख रहे हैं? कितनी सीटें जीत रहे हैं? प्रथम चरण की 8 सीटें, द्वितीय चरण की 8 सीटें, सभी सीटों पर मैं गया हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 16 सीटें दोनों चरणों की
प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विपक्ष का कोई नाम लेवा नहीं है। अभी तक समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की कोई रैली नहीं हुई है, कोई इनका मीटिंग नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी ने औपचारिकता करके शुरुआत अभी कल परसों से किया है और ये लोग जान चुके हैं कि हमारी हार सुनिश्चित है, इस वजह से जनता को अवॉइड कर रहे हैं। ये अपनी केवल फैमिली पॉलिटिक्स पर ध्यान दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। सोचिए कि समाजवादी पार्टी में यादव समाज में इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद केवल यादव परिवार को ही चुनाव उन्होंने क्यों लड़ाया। आप सोचिए, अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो भाई लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं तो पत्नी लड़ रही है, बाकी लोग कहाँ यादव समाज के लोग। मैं यादव समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, अगर उनकी सूची देख रहे हैं तो उसमें यादव और मुस्लिम को कम टिकट दिया। मैं यादव समाज के लोगों से कहना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश के हमारे मूल हैं कि आप लोगों को ठगा जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने आप लोगों के नाम पर सरकार चलाई, सरकार बनाई है और जब टिकट देने का नंबर आया तो केवल परिवार के लोगों को टिकट दिया है। इस बारे में प्रदेश के यादव समाज के लोगों को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण घर से निकले, गरीब घर से निकले हमारे मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर चलती है। हम सबका हृदय से स्वागत करते हैं और सबको साथ लेकर के चलेंगे। माननीय मोदी जी का सिद्धांत, ये यादव समाज रहेगा आपके साथ में, चूंकि आपने मैसेज तो दिया है, प्रतिनिधित्व भी दिया है। देखिए, यादव समाज, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं और सबको समाहित करते हैं मुख्यधारा में। ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। इन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी। इनका सीधे तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें जीतेगी। समाजवादी पार्टी फैमिली पॉलिटिक्स कर रही है। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।